सतनाम सत साहेब। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी का एक बहुत ही पवित्र वचन है, खोजत किथु फिरे तेरे घट मई सिरजनहार। यानी यह वचन या वाणी बहुत सारे जो सवाल हैं, प्रश्न है, उनका उत्तर दे देती है। यानी मोक्ष का रास्ता क्या है वह बताती है, संत की पहचान क्या है वह बताती है, उस मालिक की महिमा का पूरा गुणगान इस शब्द में किया गया है। निर्वाण पद किसे कहते हैं, वह कैसे मिलता है, और गुरुमुख कौन होता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर यह वाणी देती है। तो आइए चलिए सुनते हैं। खोजत कितु फिरे तेरे घट मही सिरजनहार। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी कहते हैं कि तुम इधर उधर कहाँ खोजते फिर रहे हो, यानी तुम बाहर कहाँ खोज रहे हो। तेरे घट मही सिरजनहार, यानी तुम्हारे घट के अंदर ही सर्जनहार है। सारे संसार की उत्पत्ति करने वाला, ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाला मालिक तुम्हारे घट के अंदर बैठा हुआ है। इस घट को इस्लाम धर्म में सहरग कहा गया है। यानी वहाँ भी साफ तौर पर निशानी बताई गई है, भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी सहरग में ही के पास ही अल्लाह की बादशाहत है, वहाँ भी कहा गया है। लेकिन संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी भी कह रहे हैं कि खोजत कि तू फिरे तेरे घट मही सिरजनहार। यानी हम जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से बाहर खोज रहे हैं हिंदू लोग, लेकिन वह मालिक, वो सारी सृष्टि का संचालन पालन पोषण करने वाला, वह कहाँ बैठा है। वह संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि वह हमारे घट के भीतर ही बैठा हुआ है, उसे बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। कैसे बताया, कस्तूरी मरग पास है रे ढूंढत घास फिरे। जैसे कस्तूरी मरग यानी हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, कस्तूरी की खास सुगंध होती है, और हिरण की उस सुगंध के प्रति आसक्ति होती है, लगाव होता है, लेकिन वह उस सुगंध को पाने के लिए घास में ढूंढता फिरता है, यानी जंगलों में घूमता फिरता है और बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन उस कस्तूरी की जो सुगंध है उसका पता उसको नहीं लग पाता है। ऐसे ही हमारे घट के अंदर वह मालिक विराजमान है, सतगुरु महाराज विराजमान है, लेकिन हम उस मालिक को बाहर खोजते फिर रहे हैं। और सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी को के अनुयायी हैं जो, वह भी इस रहस्य को समझ नहीं पा रहे हैं कि संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने क्या कहा है। यानी उस घट के, यानी हमारे जो घट के अंदर संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने बताया है, उस तक पहुंचने का क्या रास्ता है। जबकि संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने रास्ता भी साफ तौर पर दूसरी वाणियों में बताया है। पाछे लागे काल पार दे छिन्न मही प्राण हरे। यानी संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि हमारे पीछे जो काल पार्थी रूप से यमराज लगा हुआ है, यानी शरीर का जो समय है वह बहुत ही कम है, और यह धीरे धीरे यानी दिन प्रतिदिन घटता ही जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है कि आज नहीं तो कल कर लें। कुछ लोग कहते हैं कि अभी हम तो इस मनुष्य शरीर में कर ही नहीं सकते, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं। तो वह कह रहे हैं कि पाछे लागे काल पारदी छिन्न मही प्राण हरे। यानी तुम्हारा समय बहुत ही कम है, तुम जितनी जल्दी हो सको उस सदगुरु महाराज को नाम के द्वारा इस अपने ही घट के अंदर पहचान कर मुक्ति व निर्वाण को प्राप्त कर लो। ईड़ा पिंगला सुकमन नाड़ी। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी फिर से जो है यानी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। ईड़ा पिंगला सुकमन नाड़ी जामे चित न धरे। ईड़ा पिंगला सुकमन नाड़ी, यानी कह रहे हैं कि कुछ लोग सुषुम्ना नाड़ी तक के खोलने को ही वहीं पर रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं कि यहीं पर ईश्वर है, क्योंकि सुकमन नाड़ी खुलने पर व्यक्ति जैसा सोचता है या उसके मन में जो आता है वह पूर्ण हो जाता है। तो कह रहे हैं कि ईड़ा पिंगला सुकमन नाड़ी जामे चित्त न धरे, यानी उन तांत्रिक लोगों के लिए संबोधित कर रहे हैं कि तुम इसमें अपना समय वेस्ट ना करो, यह तुम्हारे कर्मों
के बंधन में तुम्हें डाल देगा। यानी तुमने यदि किसी का अच्छा किया है तो तब भी तुम्हारे कर्म बंधन हो जाते हैं, और यदि किसी का बुरा किया तो तब भी कर्म बंधन हो जाते हैं। तो संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि तुम इसमें अपना मन को न रखो, यहाँ से आगे चलो, यह तुम्हारा स्थान नहीं है। सहस्त्रार मही भंवर गुफा है, भंवर गुंजा करे। सहस्त्रार मही भंवर गुफा है, यानी सहस्रार इस सातवें आसमान पर ही जो भंवर गुफा है, और इस भंवर गुफा से आगे बढ़िए तभी जाकर के उस सतगुरु महाराज से हम मिल सकते हैं। और सहस्त्रमयी भंवर गुफा है, भंवर गुंजा करे, जहाँ पर भंवर गूंजता है, यानी भंवरा गूंजता है, जिसे हिंदू धर्म में अनहद नाद, नाद ब्रह्म, और संतों की भाषा में या सिख धर्म में शबद धुन कहते हैं, और ईसाई धर्म में इसे वर्ड ऑफ लोगोस कहते हैं, और इस्लाम धर्म में इसे कुन या कलमा कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि भंवर गुंजा करे, यही भंवर, यही शब्द संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जी के दूसरे शब्दों के अनुसार सतगुरु है। असली सतगुरु महाराज यही भंवरा है, यही शब्द धुन है, क्योंकि आगे के मंडलों की चढ़ाई यानी भंवर गुफा से भी आगे पार करने का जो रास्ता है वो यही शब्द धुन आपको साथ लेकर जाता है। तो यही असली सतगुरु महाराज है। दिल दरियाव हीरा लाल है, गुरुमुख समझ परे, यानी जहाँ पर ईड़ा पिंगला और सुकमन नाड़ी मिलती है वही स्थान संतों का दिल होता है, यानी संतों की भाषा में उस स्थान को दिल कहते हैं। तो दिल दरियाव हीरा लाल है, लेकिन जब हम इस भंवरे के साथ में भंवर गुफा को पार करते हैं, पार कर जाते हैं, तब हमें हीरा रूपी ईश्वर, परमेश्वर, अल्लाह, हम उसे विभिन्न भाषा में अलग अलग शब्दों से संबोधित करते हैं, संज्ञा देते हैं। तो वह हीरा रूपी जिसका कोई मूल्य ही नहीं, यानी संसार की वस्तु से उस मालिक का कोई तुलना ही नहीं, वह कहाँ पर है? दिल दरियाव हीरा लाल है, गुरुमुख समझ परे, यानी किसी गुरुमुख की ही समझ में यह आता है। तो यहाँ पर संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि गुरुमुख समझ परे, यानी गुरुमुख कौन? जिसने इस भंवरे रूपी सतगुरु महाराज का मुख देख लिया हो, वही संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जी की नज़रों में गुरुमुख है। नहीं तो यानी देहधारी गुरु से तो बहुत से लोग नाम दान लेते हैं, लेकिन उन सबको यह भंवरे रूपी शबद धुन या अनदनाद सुनाई नहीं देती हैं। तो क्या कह रहे हैं कि गुरुमुख समझ परे, मर्जी वाकी सैन विचारे, तव हीरा हाथ परे। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि उस मालिक की मर्जी है जो आपके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है, पिछले जन्मों के कर्मों के ऊपर निर्भर करता है, आपने कैसे कर्म किए हैं। तो मर्जी वाकी सैन विचारे, तो हीरा हाथ परे, तभी यह हीरा ईश्वर रूपी हीरा अमूल्य मणि प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। कही रविदास समझू रे संतु, एहू पद है निर्वाण। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि निर्वाण का पद क्या है, निर्वाण पद की पहचान क्या है? जब हम भंवरे रूपी शब्द धुन अनहद नाद वर्ड ऑफ होली गोस्ट कुन या कलमे का दर्शन कर लेते हैं, मुख कर लेते हैं, हम गुरुमुख बन जाते हैं, तब हमें इस सहस्त्रार यानी सहस्रार चक्र में, जो कि इस्लाम धर्म में भी सहस्रार चक्र को सातवां आसमान कहा, तो इस सहस्रार चक्र रूपी यानी दिल दरियाव हीरा लाल है, यानी जो ईश्वर रूपी लाल है, अमूल्य मणि है, वह त्रिकुटी से ऊपर भंवर गुफा में ही पड़ा हुआ है। तो जो इसको पा लेता है वही निर्वाण पद का अधिकारी होता है, वह उसको मिल जाता है, क्योंकि इसे पाने के लिए, इसे पाने के बाद गहन समाधि लग जाती है उस संत की, तभी वह मिल सकता है। और ये गहन समाधि लगना ही यानी निर्वाण
होता है या निर्वाण पद के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ज्ञान समाधि में जाने पर ही साधक को सम्यक दृष्टि आती है, वसुदैव कुटुंबकम की दृष्टि आती है। वह सभी जीवों में या कण कण में उस मालिक को ही देखने लगता है, तभी ऐसी दृष्टि अंदर से ही आती है। एहू रहसी को खोजे बुझे, इस रहस्य को कोई जो भी खोजेगा और खोज करके इसे जो प्राप्त कर लेगा, पूछ लेगा, नहीं पूछ कर वहाँ तक पहुँच जाएगा, सो है संत सुजान। वही संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी की नज़रों में असली संत है। तो संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी इस शब्द के लिए हमारा बहुत ही अच्छा पवित्र मार्गदर्शन करते हैं और बताते हैं कि वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। संपूर्ण रास्ता इस शब्द में छुपा दिया गया और बहुत सारे सवालों का उत्तर इस शब्द में उन्होंने दिया है। और यह शब्द अमृतवाणी सद्गुरु रविदास महाराज जी के नाम से सचखंड डेरा बल्ला वालों की पुस्तक में वर्णित है। सतनाम सत साहिब।